आज मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग का बहुत ही आसान मेथड लेकर आई हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने जा रही हूँ, यहाँ पर आपको विथड्रॉ भी आसानी जैज़ कैश और इजी पैसा के थ्रू मिल जाता है। यहाँ पर आपको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉचिंग टाइम पूरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आपको विथड्रॉ भी 35 और $40 में बआसानी मिल जाता है। मैं यहाँ पर आपको सबूत दिखाती हूँ। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा इजी पैसा का अकाउंट है। मैंने ये काम करके 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे कमाए हैं। अगर ये काम करके मैं अर्निंग कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान काम है। आपने सिर्फ तस्वीरें अपलोड करनी है और आपने इन तस्वीरों के ज़रिए से अर्निंग करनी है। आपने बस डेली की 5 से 6 तस्वीरें अपलोड कर देनी है और आपको इन तस्वीरों के ज़रिए लाइफ टाइम अर्निंग होती रहेगी। और मज़े की बात तो ये है कि आप यहाँ पर डेली भी विथड्रॉ ले सकते हैं। और काम क्या है, अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शगुफ्ता परवीन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ऑनलाइन अर्निंग का बहुत आसान मेथड लेकर आई हूँ। आपने सिर्फ एक वेबसाइट के ऊपर तस्वीरें अपलोड करनी है और इन तस्वीरों के ज़रिए आप लाइफ टाइम अर्निंग करते रहेंगे। जैसे जैसे ऑडियंस इन तस्वीरों का इस्तेमाल करेगी और आपको इन तस्वीरों से अर्निंग मिलती रहेगी। आपने बस डेली की 5 से 6 तस्वीरें इस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर देनी है और आप रोज़ाना के कम से कम 5000 रुपए बआसानी कमा सकते हैं। काम क्या है और कैसे करना है? अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग के तमाम मेथड सीखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपने यहाँ गूगल पे आना है और इसके सर्च बार में आपने लिखना है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्रिएट करना है, फिर आपने सबमिट करना है। फिर आप यहाँ पर अगर आप देखें तो गेट पेड लिखा है, मेक मनी एवरी टाइम योर कंटेंट इज़ डाउनलोड बाय वन ऑफ योर वर्ल्ड वाइड कस्टमर्स। तो इसके लिए अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने यहाँ गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है। इस फॉर्म को आपने अच्छी तरह से फिल करना है। यहाँ पर फर्स्ट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने फुल नेम लिखना है और अगर नीचे देखें तो यहाँ पर आपने डिस्प्ले नेम लिखना है। और थर्ड पॉइंट पर आपने यहाँ पर अपनी जीमेल देनी है और नीचे आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड इंटर करना है। इसके बाद आपने यहाँ चेक करते हुए इसको नेक्स्ट कर देना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है प्लीज़ चेक योर ईमेल टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो अब आपने यहाँ पर अपनी जीमेल को चेक करना है। वहाँ एक एसएमएस आया है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो ये आपका वेरीफाई हो जाएगा। और फिर आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये अभी मैं आपको कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये एसएमएस मुझे आया है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस ऑलमोस्ट देयर, प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर ईमेल। तो अब आपने यहाँ पर क्लिक करना है, प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसको थोड़ा सा जूम आउट करके ऐसे सेट कर लेना है और अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने इस तरह से ये पेज शो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने इसको फिल आउट करना है। आपने यहाँ पर कुछ डिटेल्स देनी है और आपने डिटेल्स फिल आउट करने के बाद इसको भी नेक्स्ट कर देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट पर कंट्री लिखा है, नीचे आपने अपना एड्रेस देना है इस और नीचे भी आपने अपना एड्रेस ही लिखना है। और इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर आपने सिटी लिखना है और यहाँ पर आपने प्रोविंस लिखना है। नीचे आपने अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हुए इसको नेक्स्ट कर देना है। तो ये फॉर्म मैं आपको अभी फिल आउट कर देती हूँ। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसको यहाँ पर फिल आउट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पर अपने कंट्री का नेम लिखा है, नीचे मैंने अपना एड्रेस लिखा है और यहाँ पर मैंने अपना सिटी नेम लिख दिया है और यहाँ मैंने जिप कोड भी इंटर कर दिया है। जिप कोड आपने इस तरह से लिखना है कि आपने गूगल पर जाना है, यहाँ पर आपने लिखना है जिप कोड और साथ आपने अपने सिटी का नेम लिख देना है और आपने एंटर प्रेस करना है। तो आपका जिप कोड वहाँ पर आ जाएगा और वो आपने वो यहाँ पर रिटर्न कर देना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने पंजाब लिखा है, आपने अपना प्रोविंस लिखना है। नीचे अगर आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं। आपने अपना फ़ोन नंबर देने के बाद क्या करना है, इसको नेक्स्ट कर देना है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है वेलकम टू दी कम्युनिटी, वी कैन नॉट वेट टू सी योर बेस्ट वर्क।
तो यहाँ पर अब आप देखें तो नीचे अपलोड लिखा है, तो और इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर गो टू योर डैशबोर्ड लिखा है। तो अब आपने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज आपके सामने आ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसकी कुछ सेटिंग करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर वीडियो को सेट करेंगे, फिर यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा है पब्लिक प्रोफाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर भी आपने कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर आपने कुछ डिटेल्स पुट करनी है और आपने इस पेज को फिल आउट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना है। तो ये मैं आपको अभी फिल कर देती हूँ। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, नीचे यहाँ पर नेम लिखा है और अगर आप नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लोकेशन आ रहा है, आपने यहाँ पर अपनी लोकेशन देनी है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इस पेज को फिल आउट कर दिया है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल पिक लगानी है और इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन लिख देनी है। यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिख दिया है। अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा है कंट्रीब्यूटर टाइप, तो आपने यहाँ इसके ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपने 4 से 5 कैटेगरी सिलेक्ट कर देनी है। 4 से 5 टाइप आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया है फोटोग्राफर और नेक्स्ट मैंने लिखा है इलस्ट्रेटर वेक्टर आर्टिस्ट और नेक्स्ट मैंने लिखा है वीडियोग्राफर। तो इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ लिखा है स्टाइल, आपने इसके ऊपर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपने नेचर के ऊपर सिलेक्ट कर देना है और फिर आपने स्टिल लाइफ के ऊपर भी क्लिक कर देना है, कॉलिग के ऊपर भी आपने कर देना है और डिजिटल और ग्राफर और फैशन को भी आपने सेलेक्ट कर देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कर दिया है। अगर आप नेक्स्ट देखें यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखा है तो यहाँ पर भी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने इनमें से 5 या 7 या 8 कैटेगरी आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसा कि मैंने यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर ली हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपने कुछ लिंक देने हैं, फेसबुक का लिंक देना है, आपने इंस्टा का लिंक देना है, इसके अलावा आप यहाँ पर ट्विटर का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने यहाँ सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, योर पब्लिक प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट। तो अब आपने यहाँ इन्फॉर्मेशन दे देनी है। अगर इसमें से कोई कुछ इन्फॉर्मेशन रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, आपने इसको सेव कर देना है। अगर आपका इंस्टा का अकाउंट नहीं बना तो आप यहाँ पर ये पार्ट ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो अब आपने आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने अब जाना है गूगल पे। तो अब आपने यहाँ गूगल पे आकर इसके सर्च बार में लिखना है पिक्सेल्स और इसको सर्च करना है। तो इस तरह से आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो आपने यहाँ फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर सर्च बार में लिखना है विक्टर यूट्यूब और आपने इसको सर्च करना है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से किसी एक पिक को डाउनलोड कर लेना है। तो मैं यहाँ से ये पिक डाउनलोड कर लेती हूँ। आपने सिंपली पिक के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है फ्री डाउनलोड, आपने इसके ऊपर क्लिक करते हुए इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जैसा कि ये पिक अब डाउनलोड हो रही है और ये अब डाउनलोड हो चुकी है। तो अब आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो अब आपने प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पर उसके सर्च बार में लिखना है पिक्सल लैब और आपने उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है, जैसा कि मैंने इसको ओपन कर लिया है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ 3 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर इम्पोर्ट आ चुका है। अब मैंने इम्पोर्ट के ऊपर क्लिक किया तो अब आपने यहाँ गैलरी से वो इमेज ले लेनी है जिसको हमने अभी गूगल से डाउनलोड किया है। मैंने इसके ऊपर सिंपली क्लिक किया तो ये पिक यहाँ पर आ चुकी है। अब आपने यहाँ पर इसका साइज 1.1 रखना है और इसके बाद आपने यहाँ पर राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये पिक यहाँ पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं। आपने अब इस पिक का यहाँ पर साइज बढ़ा लेना है इस तरह से जैसे मैंने कर लिया है। अब आपने क्या करना है, तो अब आपने यहाँ इन ऑप्शन पे आना है। यहाँ पर लिखा है कलर फिल्टर्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपने यहाँ पर इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देना है। इसी तरह से यहाँ पर सिचुएशन लिखा है, आपने इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। इसी तरह से अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ब्राइटनेस लिखा है, इसको भी आपने थोड़ा सा बढ़ा लेना है और नीचे कंट्रास्ट लिखा है, इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो इस तरह से इस पिक को यहाँ पर सेट करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ टिक के निशान पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो अब ये रेडी हो चुकी है। अब आपने इसको अपनी मोबाइल की गैलरी में सेव करना है। इसके लिए आपने क्या करना है, ये टॉप पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। यहाँ पर लिखा है सेव एज इमेज, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने वेरी हाई के ऊपर क्लिक करना है और सेव टू गैलरी के ऑप्शन पे क्लिक करते हुए इसको सेव कर देना है, जैसा कि ये अब सेव हो रही है। तो अब आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। तो अब आपने यहाँ पर अगेन गूगल पे आना है और यहाँ पर लिखना है शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर और इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है।
तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर पहले अकाउंट बनाया है, तो आपने इसको पहले लॉगिन कर लेना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर पिक्चर को अपलोड करना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ प्लस के निशान पे क्लिक करना है और यहाँ पर लिखा है अपलोड एसेट्स, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप कैमरा की पिक यहाँ पर लगाना चाहते हैं या फिर आपकी फाइल में पिक है। तो हमने क्योंकि गैलरी में सेव की है, मैंने फाइल पे क्लिक किया और गैलरी से उस पिक को सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पिकअप अपलोड हो रही है। आपने जेपीजी फाइल में इस पिक को सेव करना है और फिर अपलोड करना है। आप देख सकते हैं कि ये पिकअप अपलोड हो चुकी है। इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पर लिखा है टू पिक सबमिट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके सामने ये पिक आ चुकी है जो कि हमने अभी अपलोड की है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट पर लिखा है डिस्क्रिप्शन, आपने यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है। फिर आपने कैटेगरी देनी है इस तरह से, फिर आपने यहाँ पर फोटो की कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो ये मैं आपको अभी फिल आउट कर देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आप 200 वर्ड लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 से 6 वर्ड लिख देती हूँ जो कि लिखना ज़रूरी है। मैं यहाँ पर लिखती हूँ पिक्चर यूट्यूब। इसके अलावा आप यहाँ पर यूट्यूब आइकन पिक्चर भी लिख सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर कैटेगरी है, तो आपने इनमें से कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर ऑप्शनल कैटेगरी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी आपने ऐसे ही फिल आउट कर देना है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने पाकिस्तान लिख देना है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो यहाँ पर लिखा है कि ऐड कीवर्ड, यहाँ पर आप कीवर्ड ऐड करेंगे। आप ये जिस हिसाब से यहाँ पर कीवर्ड लगाएंगे ये आपको यहाँ पर ऑप्शन देंगे। तो आपने यहाँ पर कुछ कीवर्ड ऐड कर देने हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर कीवर्ड कर दिए हैं। आपने भी इसी तरह से कुछ कीवर्ड को ऐड कर देना है। तो इस पेज को फिल आउट करने के बाद यहाँ पर नीचे सेव आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अब ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है। अब आपने यहाँ पर नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह से रीड आउट कर लेना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सबमिट में एरर आ रहा है, तो आपने परेशान नहीं होना, ये कुछ दिनों में सबमिट हो जाएगी। ये अक्सर ऐसे हो जाता है, इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपने यहाँ पर किसी लड़के या लड़की की पिक्चर या वीडियो को अपलोड नहीं करना, आपने यहाँ पर बस पिक्चर ही अपलोड करनी है। वही यहाँ पर ज़्यादातर सेल आउट होती हैं। बस आपने यहाँ पर पिक्चर को अपलोड करते जाना है। आपने रोजाना की 5 से 10 पिक्चर को अपलोड कर देना है। अगर आप रेगुलर यहाँ पर 5 से 10 तस्वीरों को अपलोड करते हैं तो आप डेली के कम से कम 5,000 रुपये कमा सकते हैं। आपने बस एक बार पिक्चर को यहाँ पर अपलोड करना है और आप उस पिक्चर के जरिए आप रोजाना अर्निंग करते जाएंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ से विदड्रा कैसे लेना है। तो अब हम यहाँ पर विदड्रा की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप यहाँ पर कम से कम $25 का विदड्रा करवा सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको यहाँ से पेमेंट कैसे निकलवानी है। तो अब आप यहाँ से पेमेंट अपने पायोनियर के अकाउंट के जरिए से निकलवा सकते हैं। पायोनियर के अकाउंट से पेमेंट को आसानी जैज़ कैश के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है, आज ही स्टार्ट करें और घर बैठकर डेली के हजारों रुपए कमाएं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि आपने इन पिक्स को कहां से लेना है और कहां पर आपने इनको एडिट करना है और कैसे आपने इनको अपलोड करना है, और विदड्रा का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक डिफरेंट और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।